से बैगेज का मैं एक छोटा सा ताजिर हूँ। सबसे पहले तो मैं एसी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सुपरिटेंडेंट मुनीर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे मेन बात यह है कि हमें एसी साहब एक भला के तौर पर दिखाया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जहाँ तक आज हमें लग रहा है कि हमारा एसी जो है इम्तियाज़ साहब हमारे फेवर में है, बैगेज के फेवर में है, तो आज के बाद हम कस्टम के साथ मिलके काम करना चाहते हैं। धरने में जो है उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कल से हम अपनी गाड़ियाँ गेट आउट कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पे कोई मसला पेश आता है, जो कुछ भी हो जाता है, अगर खुदा न खास्ता, उसका जिम्मेदार धरने में जो होंगे, धरना जिन लोगों ने लगवाया है वो जिम्मेदार होंगे। और लास्ट बात ये कि धरना बैगेज के लड़कों के लिए नहीं है। हमें खुद पता नहीं था कि धरना है, रात को टेंट लगाया, पता ही नहीं चला किसने लगाया किसने नहीं। सुबह जाते हैं टेंट है, पता ही नहीं चलता। बैगेज में हक में कोई धरना ये नहीं था। अगर बैगेज में हक में होता तो बैगेज के लड़कों को पता होता। बैगेज की किसी लड़के को, किसी लड़के से बगैर पूछे, ठीक है, बगैर पूछे धरना लगाया, ठीक है। इस धरने के खिलाफ हैं हम, इससे लाताल्लुकी का इजहार करते हैं। और लास्ट में फिर से एसी इम्तियाज़ साहब का बहुत 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 शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। हम अल सफ़ीर होटल में बैगेज के ज़िम्मेदारान और कुछ हमारे कारोबारी ज़िम्मेदारान के साथ बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर कर दूं कि हमारी किसी के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी या जंग नहीं है। हम सब यहाँ पे मेरे भाई सारे काम करने के लिए आए हैं, अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए आए हैं। इस पोर्ट को पहले से ज़्यादती का निशाना बनाया हुआ है 3-4 महीने से, धरनों की शक्ल में, गुस्ताखाना तकारीर की शक्ल में, ज़ातियात के ख़िलाफ़ तकारीर करने की सूरत में। तो इस तरह कस्टम के लिए भी और काम करने वाले इंपोर्टर्स के लिए भी ऐसे हालात पैदा किए कि लोगों का यहाँ पे काम करना महाल हो चुका था। कस्टम का रास्ता सारा तंग किया हुआ था। जो लोग काम करने चाह रहे थे उनका रास्ता तंग किया हुआ था। ड्राई फ्रूट वालों को रोका हुआ था। जिनकी ज़रूरी कंसाइनमेंट्स की डिलीवरीज थी उनको बज़ोर बाजू रोका हुआ था, जिसकी वजह से हमारे बैगेज के भाई और हमारे कारोबारी हजरात इज़्तिराब का शिकार थे। तो ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह आज एक अच्छा जो है ना हमारे बैगेज के भाइयों के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा काम हुआ है। लेकिन ये बात मैं मेंशन करूं कि एक धरना तो ख़त्म हो चुका था, ऐलानात भी हुए थे, हार भी पहनाए गए थे कि हम कामयाब हो गए, लेकिन वो हमारे भाई काम करते नज़र नहीं आए। फिर हम उसके बाद हम ही काम करते नज़र आए। हमने ही कोशिश की कि हम वहाँ पे काम करें, पोर्ट रन हो जाए और सबका रोज़गार चले, क्योंकि हमारे मज़दूर भाई बेचारे रुल रहे थे, कर्ज़ों में डूबे हुए थे, उनको 2 वक्त का खाना नसीब नहीं था यहाँ पे। तो सारे इज़्तिराब का शिकार थे। ड्राइवर हजरात हो गए, हमारे दुकानदार हजरात हो गए, होटल हजरात हो गए, ये सारे यहाँ पे जो है ना क्राइसिस का शिकार थे। तो कल फिर एक धरने का ऐलान हुआ यहाँ पे, जिसका कोई सर था न कोई पैर था। उसका मकसद भी हमें समझ नहीं आ रहा था। उन्हीं लोगों ने धरने का ऐलान किया जिनको हार पहनाए गए थे और जो कह रहे थे कि हम कामयाब हो गए हमारे भाई। तो फिर उस दौरान एक अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, जो बातें हो गई, रियासत के ख़िलाफ़ बातें हो गई और यहाँ पे हमारे नौजवान नादान लड़कों को शहीद कराने की बातें हो गई, लॉ एंड आर्डर सिचुएशन पैदा करने की बातें हो गई और आंसू गैस फेंकने की बातें हो गई। ऐसा एक माहौल बनाया गया कि यहाँ पे जैसे जंग हो रही है। हालांकि हमारा एक छोटा सा पोर्ट है, यहाँ पे पूरे साल में 300-400 कंटेनर आते हैं। कराची जैसा बड़ा पोर्ट है जहाँ पे 5000 कंटेनर रोज़ाना क्लियर होते हैं, किसी को चूँ चरा तक नहीं होती है। वहाँ पे कैसे काम हो रहा है, कैसे काम नहीं हो रहा है, वहाँ के डिप्टी कलेक्टर के अलावा सिवाय मॉनिटरिंग के हायर ऑफिशियल्स को भी नहीं पता। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई बंदा एक कंटेनर निकालता है तो वो मीडिया पे आके बयानात देता है। तो मुख्तसर में ये कहूँगा कि हालात कल जो है ना लॉ एंड आर्डर सिचुएशन पैदा करने की एक कोशिश की गई। फिर हम सुबह जब पोर्ट गए अपना काम करने के लिए, तो कस्टम हुकाम ने हमें ये कहा कि हमारी जान को ख़तरा है, हमें थ्रेट्स मिल रहे हैं, तो लिहाजा हम आपका काम नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग हमें थ्रेट कर रहे हैं कि अगर आप कंटेनर क्लियर करोगे तो आप अपनी जान के खुद ज़िम्मेदार होगे। तो इसी कश्मकश में हम बैठे हुए थे। हमारे कुछ बैगेज के भाइयों ने हमसे रिजू किया पोर्ट में आके, हमें कहा कि हम काम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे जो है ना बैगेज का दरवाज़ा धरना दे के बंद किया हुआ है। तो उसके बाद हमने फिर कस्टम हुकाम से, स्पेशली हमारे असिस्टेंट कलेक्टर इम्तियाज़ साहब से हमने रुजू किया, उनसे मामला दरियाफ़्त करने की कोशिश की।
تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بیگیج کا کام کبھی روکا ہی نہیں، یہ دھرنا جو ہے نا انہوں نے اپنی مرضی سے دیا ہے، پتہ نہیں کہ ان کے کیا مقاصد اس کے پیچھے شامل ہیں۔ تو پھر ہم نے فوراً اے سی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سب سے پہلے ہمارے بیگیج کے بھائیوں کا مسئلہ حل کیا جائے، اس کے بعد جو ہے نا انشاءاللہ پورٹ بھی رن ہوگا۔ تو اے سی صاحب نے ہماری بات رکھتے ہوئے ہمارے بھائیوں کی ریکویسٹ پہ، ہمارے بیگیج والے بھائیوں کی ریکویسٹ پہ کام رن کیا، سپرڈنٹ صاحب کو پورٹ میں بھیجا۔ تو آج رات 10-11 بجے تک سپرڈنٹ صاحب بھی پورٹ میں تھے اور ہمارے بھائیوں کے جتنے بھی ڈاٹسن پھنسے ہوئے تھے ان کو کلیئر کیا، اور آگے بھی انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کنسسٹنسی کو برقرار رکھیں گے اور اس کے بعد پورٹ بھی انشاءاللہ رن ہوگا۔ ایک بریک تھرو ہمیں ملا ہے، اور آخر میں کسٹم حکام اسپیشلی اے سی صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، سپرڈنٹ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آئندہ بھی امید رکھتا ہوں کہ وہ ہمارے چھوٹے تاجروں کے ساتھ تعاون برقرار رکھیں گے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اتنے دنوں سے جو ڈاکسن جو بیگیج کے کاروباری تھے ان کا کام رکا ہوا تھا۔ ہم اس سے پہلے دھرنے میں بھی شامل ہوئے، اور دھرنے میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو اے سی ہے، کلیکٹر ہے، یہ جو کسٹم کے جو حکمان ہیں ان کی وجہ سے یہ کام رکا ہوا ہے۔ لیکن آج ہم شکر گزار ہیں کہ ہمارے جو سینئرس ہیں، کاروباری حضرات ہیں، ان کی وجہ سے آج ہماری میٹنگ ہوئی اے سی صاحب سے، اور اے سی صاحب نے بالکل بڑے دل کا مظاہرہ کیا، اور ہمارے جو کئی دنوں سے 20 دنوں سے 15 دنوں سے جو ڈاکسن پھنسے ہوئے تھے وہ ڈاکسن آج ماشاءاللہ ہمارے اچھے فگر میں وہ کلیئر ہو گئے۔ ہم اے سی صاحب اور کسٹم حکام کے شکر گزار ہیں کہ جن کی وجہ سے آج ہمارے جو ڈاکسن پہلے سے رکے ہوئے تھے وہ کام شروع ہو گیا ہے، اور یہ جو دھرنا ابھی جاری ہے ہم اس دھرنے سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ کسٹم سے کہ وہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ اسی طرح ساتھ دیں گے، اور کام انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا۔ شکریہ۔